हामिद और शिवेत को तो पीछे रख ही रखा था, अब शिव जीत गया, उसमें भी अपना क्रेडिट लेना। मतलब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी डेफिनेटली शो से, जो हम सोच के गए थे और जो थोड़ा बहुत हमें बताया गया था। लोगों को बहुत अच्छा लगे, वाओ प्रिंस क्या बड़े आदमी हैं, उन्होंने अपना दे दिया शिव को। फैजू भी कह रहा था कि उसके मम्मा ढूंढेंगे उसके लिए जिससे वो शादी करेगा, तो आंटी जी जल्दी से ढूंढ के करा दो फैजू की शादी। कोई वैलिड बातें नहीं चल रही हैं, सब सेंसलेस बातें कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। द 50 रियलिटी शो में कुछ लोग कर्म के लिए जाने गए और कुछ लोग कांड के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज हमारे साथ हैं वो उनका ये मिक्स रहा है, कर्म और कांड दोनों। हेलो दिग्विजय। हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपका पोनीटेल मुझे शाहरुख खान की याद दिला रहा है। शाहरुख खान की याद दिला, अरे वाह, कॉम्प्लीमेंट इतनी बड़ी दे दी आपने, दिन बना दिया मेरा, थैंक यू सो मच। आपको याद होगा जब शाहरुख ने ये पोनीटेल बनाया था तो काफी पॉपुलर हुए थे और लोग उनको बहुत कॉपी करते थे, इंस्पायर होते थे, रादर लाइक नॉट कॉपी। सो सबसे पहले तो आज आपकी हेयर स्टाइल से शुरू करेंगे। यू आर लुकिंग लिटिल डिफरेंट, सो वाज इट समथिंग लाइक दिस इंटरव्यूज और नहीं, मैंने ऐसे ही, मेरा मन हुआ मैंने कर लिया, इतना ज्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। आजकल कुछ करने से पहले मेरा मन करता है मैं कर देता हूँ। स्टाइल पे कितना ध्यान रखते हैं जब कहीं जाना होता है, किसी अवार्ड में, किसी इंटरव्यूज के लिए, किसी शो में? दिन पे डिपेंड करता है मैं कितना ध्यान रखता हूँ। कई बार ऐसे भी चला जाता हूँ, कई बार बढ़िया से रेडी होकर मन करता है जाने का, बट हाँ थोड़ा सा स्टाइल फैशन का शौक तो है। एज एन एक्टर थोड़ा प्रेशर रहता है कि अगर आप पब्लिक प्लेस से जाएं तो यू शुड लुक लाइक बेटर, और मुझे लगता है मैं पर्सनली प्रेशर नहीं लेता हूँ, बट हाँ जो लोग मेरे अराउंड रहते हैं वो मुझे काफी ज्यादा बोलते हैं यार ध्यान रख अपना, बढ़िया ये कर वो कर, तो यार तो सुनते हैं आप उनकी? नहीं। फिर क्या फायदा यार। आज का सजेशन किसका था? आज का सजेशन किसका था आपका? ये वाला मुझे मेरे कुछ दोस्त बोल ही रहे थे कुछ टाइम से, ब्रेड्स वगैरह ट्राई करने का। अब इतने लंबे बाल हो चुके हैं तो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए। हाँ, सो वहीं से आए। द 50 कैसा रहा आपके लिए? द 50 वाज ओके, डिसेंट। व्हाई डिसेंट? मतलब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी डेफिनेटली शो से, जो हम सोच के गए थे और जो थोड़ा बहुत हमें बताया गया था उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन हाई थी। बट हाँ, एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल डिसेंट। क्या सोचकर आप गए थे? लोग होते हैं ना, लाइक बिग बॉस के, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस शो हो चुका है, लोग उसके बारे में बात करते हैं। लोग बोलते हैं हम अपनी इमेज मेकओवर के लिए जा रहे हैं, हमको ये बताना है, हमको वो बताना है। तो द 50 के लिए जब दिग्विजय ने साइन किया तो क्या था दिमाग में कि दिग्विजय क्या करने वाले हैं, वहाँ का आउटकम क्या होगा? आउटकम डेफिनेटली ये था कि हर एक दिन अपना 100% देना है। और यू नो पहले रियलिटी शोज किया तो ऐसा नहीं है कि मैं बस करने को कर देता था, मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आया है इस एनवायरनमेंट में हमेशा काम करके, या रियलिटी शो वाले वर्ल्ड में, क्योंकि आप एक अलग एनवायरनमेंट में डाल दिए जाते हैं, आपके ऊपर अलग अलग सिचुएशंस फेंकी जाती हैं, एंड देन हाउ यू रिएक्ट, उस हिसाब से लोग आपको जज करते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट 50 लोग देख के बहुत ज़्यादा ये चिड़ियाघर बन चुका था अंदर, और सब लोग बिना बात के, बिना भी किसी चीज़ों के, बिल्कुल एकदम फालतू चीज़ों पर लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ इंटरेस्ट थोड़ा सा ड्रॉप हो गया मेरा। हाँ, कि कोई वैलिड बातें नहीं चल रही हैं, सब सेंसलेस बातें कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सबसे फालतू जो आपने बोला कि बकवास, वो क्या था? किसकी फाइट आपको लगी कि अननेसेसरी थी, मतलब होनी नहीं चाहिए थी? जो बहुत सारी दिखी नहीं है ना फाइट्स, जो हम वहाँ पूरा दिन देखते हैं। हम 18 एग्जैक्टली, इसलिए मैं आपसे जानना 24 आवर्स रहते थे वहाँ पे। और एपिसोड आता है 1 घंटे का, उसमें टास्क भी होता है, उसमें लाइन क्रेजी गेम भी होता है। बट 18 घंटे लड़ाइयाँ चल रही है घर के अंदर, और वो सब फालतू है। किसी का कोई सर पैर नहीं है, बस गुस्सा दिखा रहे हैं कैसे ना कैसे, सबको आग लगी हुई है कि कैसे ना कैसे 2-3 मिनट मिल जाए एपिसोड में। और बस उसी चक्कर में सब लगे हुए थे बहुत सारे लोग। तो ये बात मैं बहुतों ने बोली कि ये जो फाइट्स हो रही थी कैमरे के लिए हो रही थी, आपको भी ऐसा लगता है? या डेफिनेटली। अब 50 लोगों में सब लोग इनसिक्योर हो गई, सब लोग एक लेवल के नहीं है, सब लोगों को लगता है कि भाई ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा। और कुछ लोग होंगे कोने में भी बैठे बात कर रहे होंगे, कुछ नॉर्मल भी बात कर रहे होंगे, वो भी एपिसोड में लग जाएगा। बट कुछ लोग हैं जो बीच में बहुत हल्ला कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, वो भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, और इस वजह से बस लड़ाई कर रहे थे। अब ये कौन लोग थे जो सिर्फ कॉर्नर में बैठ के बात कर रहे थे फिर भी वो दिख जा रहे थे? आई गेस करण स्टार्टिंग में दिखे हैं काफ़ी, जो साइड में बैठ के बात कर रहे थे, और वो कोई ज़्यादा ऐसे बात नहीं करते थे गेम को लेके। फिर आपके ये थोड़ा बहुत जो दिखते थे, आई गेस रिद्धि वगैरह हो गए, रिद्धिमा, ये लोग आई फील। तो शो से निकलने के बाद तो 2 चीजें काफी चर्चा में रही। एक तो फैजू की शादी, ऐसा लग रहा था कि बस अब शादी हो जाएगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो रजत की शादी। मतलब ऐसा लग रहा था कि फेक तो नहीं है। आपने जब पहली बार देखा तो मैंने नहीं बोला। मैं कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, मैंने भी ऐसे जूम करके देखा था, बहुत सच बोल रही हूँ। हाँ, फेक सच नहीं हूँ, लेकिन भाई ऐसे अचानक से कुछ भी कर सकता आदमी है आज के टाइम में, एंगेजमेंट के लिए, लाइक्स के लिए। नहीं, नॉट फॉर एंगेजमेंट एंड लाइक्स होता है, कभी फैन मेड भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्या रजत आजकल अपनी शादी के बारे में बात भी कर रहे थे जब राहत की बात हो रही थी। तो हाउ डू यू सी फैजू की शादी हो रही कि नहीं हो रही, पहले बताइए। फैजू कह रहा था उसे इस साल शादी करनी है, तो होपफुली दूसरी शादी हम देख सकते हैं 50 शो से इस साल। एंड कांग्रेचुलेशंस टू रजत एज वेल। और
फैजू भी कह रहा था कि उसके मम्मा ढूंढेंगे उसके लिए जिससे वो शादी करेगा, तो आंटी जी जल्दी से ढूंढ के करा दो फैजू की शादी। आपको लगता है हैशटैग राहत पे स्टॉपेज लग चुका है, अब नो हैशटैग राहत? और अब हाँ यार, अब तो नहीं करना चाहिए। लोगों ने जितना मजा लेना था ले लिया, और दोनों ने बोल भी दिया है कि दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह देखते हैं, तो बस कर देना चाहिए। अब लोगों को अब शादी हो चुकी है एक इंसान की, दूसरे की भी क्या पता हो जाए जल्दी, तो बस कर देना चाहिए। हाँ, आपका क्या नेक्स्ट है इसके बाद? 250 के बाद जो लोग नई नई चीजें कर रहे हैं, दिग्विजय की लाइफ में भी कुछ नया आने वाला है, स्पेशली पर्सनल लाइफ, शादी से रिलेटेड? मैं 26 साल का हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी शादी में बहुत ज़्यादा समय है, तो एक्सपेक्ट भी मत करना कि कोई शादी वादी मेरी होने वाली है। और अभी मैं उस जोन में भी नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ में और बहुत बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, और शायद शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मेरे ऊपर पड़ जाएँ। बट हाँ, बट स्टेटस क्या है? आई एम सिंगल। ओके ओके, मैं बचपन से सिंगल हूँ। ओह वाओ, ये पहले वाले तो सब ऐसे फेक रूमर्स थे, है ये ना? सब रूमर्स है, ये सब लोग बनाते रहते हैं, सब यही भी है, ये कुछ नहीं है। हाँ, मैं बचपन से सिंगल हूँ। ओके। तो ये बताइए, आपने इतने सारे अच्छे अच्छे रियलिटी शोज किए हैं, प्रिंस ने बोला कि मैं तो विराट कोहली हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और बोला कि उसका एक ऑरा होता है जब फील्ड पे आता है तो, और तो बाकी लोगों आपका का क्यों नहीं कैसे? था प्रिंस भाई? आपका ऑरा कहाँ गया था? आप तो एकदम बच्चे बने हुए थे, बच्चे की तरह लड़ रहे थे। हाउ डू यू सी प्रिंस जर्नी? एक तो सबसे पहले ये जो आपने बात बोली विराट कोहली के साथ, ये प्रिंस नरूला जैसे इंसान का नाम जोड़ना, जो अपनी बेटी की झूठी किस्में खा रहा है शो के लिए, बहुत बहुत गंदी बेइज्जती कर रहा है विराट कोहली की। प्लीज प्रिंस जी, ये मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, एक बार पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कभी जब आपने मेरे लिए बजर दबाया था, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आपको विराट कोहली से कंपेयर मत करिएगा। बहुत बड़ी बेइज्जती है, वो अपने हमारे इंडिया के लिए खेलते हैं और बहुत उन्होंने किया है अपने देश के लिए। प्लीज आसपास मत जाइए, नहीं आप। हाँ, शिव के विनिंग होने में भी, विनर होने में भी ऐसा लग रहा था, लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई प्रिंस की वजह से शिव जीता है। डू यू थिंक सो? एंड प्रिंस ने भी वही बोला कि मैं तो दे दिया, ऐसे वैसे जो भी चीजें हैं। परफॉर्म किसने किया था फिनाले? शिव ने किया था, शिव ने किया था। ऑफ कोर्स। तो प्रिंस कैसे जीते? प्रिंस ने अपना सैक्रिफाइस दिया, और वो भी बातें कहीं ना कहीं अंदर अंदर अलग चलती हैं। बड़ा बनना था किसी को कि भाई हाँ दे दिया शिव को, और बिल्कुल वो कोई चीज़ जेन्युइन थी नहीं, वो बस दिखाने के लिए की है कि लोगों को बहुत अच्छा लगे, वाओ प्रिंस क्या बड़े आदमी हैं, उन्होंने अपना दे दिया शिव को, अपनी छोड़ दिया, गेम छोड़ दिया पूरा अपने लिए। शिव जीता है, उसको लेने दो क्रेडिट, वहां भी क्रेडिट लेना है। हामिद और शिवेत को तो पीछे रख ही रखा था, अब शिव जीत गया, उसमें भी अपना क्रेडिट लेना, छोड़ दो भाई। आपका एविक्शन आपको फेयर लगा? नहीं, फेयर तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी अलायंस के साथ स्टार्टिंग से था, और मैंने कभी भी अपनी अलायंस के साथ कोई गड़बड़ नहीं की थी। फैजू के लिए मैंने किया है, अदनान, फैज, जो भी हमारी अलायंस वाले थे लोग, उनको हमेशा मैंने वोट किया, मैंने कभी इधर उधर वोट नहीं किया। आई वाज वेरी लॉयल टू माई अलायंस, और वो नहीं रहे, वो उनका कैरेक्टर था, मैंने अपना कैरेक्टर दिखाया। बिग बॉस में जब आपका एविक्शन हुआ था तो बहुत बवाल हो गया था। इस बार दिग्विजय इतने शांत कैसे थे बॉस? अब उस जैसे एविक्शन देख लिए हैं, स्प्लिट फिल्म में वो पैसे वाली जैसी चीज देख ली है, रोडीज में भी अब नई गैंग लीडर से कुछ थोड़ी अनबन हो गई थी। जब इतनी एक्सपीरियंस देख ली है तो फिर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन लोगों में इनसाइड आउट जानता हूँ, और मैं फ़र्क पड़ने नहीं देता हूँ कि इनकी वजह से मैं दुख फील करूँ। चल रहा हूँ लाइफ में। मैच्योरिटी आ गई है? हाँ, लगता तो है। कभी ऐसा फील हुआ कि वो बचपना था मेरा? नहीं, बचपना तो नहीं था यार, वो भी इमोशन थे मेरे, वो भी एक टाइम था, एंड जो भी निकला वो दिग्विजय था एक टाइम पे। एंड टाइम चेंजेस, पीपल चेंज, आप बढ़ते हो, आप सीखते हो अपनी गलतियों से क्या, आप भी चाहते हो ना कि आप सही रहो, आप मेंटली सही रहो, आप पीस पे रहो, ये कोई शो वो की कुछ चीज़ें आपको अफेक्ट ना करें, क्योंकि रियल लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, और वो अगर आपके अंदर घुस के आपको खा रही है चीज़, तो दैट इज नॉट राइट। द 50 जब आपका नाम आया ना, आपका कंफर्मेशन आया, तो सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि चैनल के साथ पैचअप हो गया। अच्छा जी। ये हुआ कैसे, ये तो बता दो। नहीं, उन्होंने प्यार से मुझे बुलाया मीटिंग के लिए, मैं मीटिंग के लिए आया, और चीज़ें पहले मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट हाँ कुछ प्यारे लोग थे टीम में जिन्होंने मुझे थोड़ा कन्विंस किया, और हाँ मैंने किया शो, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दिस शो। आई एम वेरी ग्लैड। अच्छा, प्रिंस ने एक और बात कही थी, अब इससे मेरे को याद आ गया कि अब क्या है ना कि लोग मुझे बुलाते हैं कि प्लीज आप आ जाओ हमारे शो में, आ जाओ, रिक्वेस्ट करते हैं, और रजत जैसे लोगों को, मतलब वो लोग बोलते हैं कि मुझे शो में ले लो। इतना एक्सपीरियंस्ड इंसान से इस तरह की बातें थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है अगर आप सुनेंगे भी तो। हाउ डू यू सी ऑल दिस थिंग? रजत बोलता है जाके कि मुझे शो में ले लो, इट्स समथिंग लाइक कि मैं प्रिंस को, चैनल रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मेरे शो में आ जाइए, प्लीज मेरे शो में आइए, लेकिन रजत जैसे जो लोग हैं वो चैनल को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे ले लीजिए। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस बात से, और मेरे को लगता है
मुझे भी बुलाया गया था, सब लोगों को खुद अप्रोच किया गया था चैनल के थ्रू कि भाई हाँ ये शो बन रहा है, ऐसा ऐसा शो है, आइए करिए। एंड मुझे नहीं लगता रजत जाके बोल रहा होगा प्लीज़ मुझे शो में ले लो, प्लीज़ मुझे शो में ले लो। वो ऑलरेडी और भी शो कर रहा है, उसने बैटल ग्राउंड भी किया है लास्ट ईयर, उससे पहले बिग बॉस भी किया, तो वो थोड़ा ही जाके दरवाजे के आगे मांग रहा है कि मुझे शो दे दो। फालतू की बातें, अपने आप को बड़ा दिखाने वाली चीज़ है एंड कोई सेंस नहीं है इस बात का। इस शो में आपको लगा कि क्रिएटर वर्सेस एक्टर्स का ज़्यादा फाइट चल रहा है, और ये कि तुम रील बना के फेमस होते हो, हम एक्टिंग करके फेमस होते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा था? तो क्या दिक्कत है, अगर कोई रील बना के फेमस हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? लोग पसंद कर रहे हैं इन दी एंड, और आप एक्टिंग से फेमस कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपका क्राफ्ट है, आपकी स्किल है, बहुत बढ़िया। बट आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते, ना ही इन्फ्लुएंसर्स को, ना ही चाहे फैजू ने 10 सेकंड की रील बनाई हो, सेम प्लेटफॉर्म पे सब बराबर है। अगर तुम ज़्यादा बड़े हो या तुम्हें लगता है तुम बहुत ज़्यादा सही हो तो जाके अपने शोज बना लो, मत आओ दूसरी जगह पे शो करने जहाँ तुम्हें ये 10-15 सेकंड रील वाले लोग मिलेंगे। यहाँ पे शो के बाद ना काफी धमाके हो रहे हैं, बिग बॉस वगैरह जैसे शोज में होते हैं तो होते हैं धमाके शो के अंदर, बट बाहर आके पार्टीज होती है, पैचअप हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। बट यहाँ निकलने के बाद खानजादी वर्सेस चाहत हो गया, देन वंशज के केस में लीगल नोटिस तक चली गई, प्लस रजत और प्रिंस की फाइट आप देख ही रहे हैं। सो हाउ डू यू सी द एंटायर फॉर्मेट, लाइक होना क्या चाहिए? एक शो में आप गए, खेले, लड़े झगड़े, बाद में आप भाई बहन भाई भाई जो भी आपको रिलेशन करना है, लेकिन आई मीन कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे। Why? मुझे लगता है मतलब मैंने भी करी है ये चीज़ें, लाइव पे जाके किसी को बोल दिया, किसी से लड़ाई हो गई या कुछ कमेंट कर दिया, और अब भी जैसे अगर कुछ लग रहा तो हम बोल देते हैं, बट अब उठ जाना चाहिए इस सब चीज़ों से ऊपर। आपने एक शो किया, आपने निकले बाहर, दोस्त रहना है किसी का, रहो, नहीं रहना मत रहो, बट नेट पे आगे एक दूसरे को फिर किसी के ऊपर शेड थ्रो करना कि तू ऐसा है तू वैसा है। शो में जितना बोल लिया काफ़ी है, बस करो अब आगे बढ़ो। बिगेस्ट लर्निंग आपकी क्या रही इस शो से? आई फेल्ट कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है शो से, और मुझे और अपनी वैल्यू पता लगी है कि कितनी ज़्यादा मेरी वैल्यू है। इस वजह से शायद मैं इस शो में काफ़ी जगह अपना शांत भी था, अपने आप में था, कंपोज था, आई वाज सिक्योर विद माई सेल्फ, आई वाज कॉन्फिडेंट। फालतू में जाके किसी लड़ाई झगड़ा और वो सब करने की ज़रूरत लगी नहीं मुझे, एंड कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट हुआ। कोई ऐसा मिला जिसके बारे में आपका अजम्पशन गलत था बट वो आपके लिए बेस्ट मिला? हाँ, श्वेत मुझे लगता था बहुत ज़्यादा ही पागल वागल है और वैसी चीज़ें हैं, जो कि वो है, बट पागल है, प्यारा बंदा है। हाँ, पागल है वो लेकिन प्यारा है। अब दोस्त है, बढ़िया बातचीत होती है। हाँ, अच्छा बंदा है। शिव की पार्टी काफी चर्चा में रही, बट आप एब्सेंट रहे। हाँ, मैं परसों मैंने पार्टी कर ली थी तो मैं कल पार्टी पे नहीं गया। दैट्स इट, बट यार कांग्रेचुलेशंस टू शिव, प्यारा बंदा है वो भी बहुत। जब आपका किसी से झगड़ा होता है तो पैचअप होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहते हैं? आई मीन यू थिंक, रिग्रेट, ओवरथिंक, व्हाट हैपेंड? कशिश के साथ आपका अच्छा हो गया, शिवित के साथ अच्छा हो गया, रजत के साथ वगैरह भी? रजत से आपकी पहले जो फाइट हुई थी वो ठीक है, वो अभी भी फोन कर देगा मुझे, 1-2 दिन में प्यार से बात कर लेगा, उसका कोई काम होगा या कुछ मिलने भी कुछ काम आएगा तो भी वो कॉल कर लेगा। वैसे वो मस्त है, बट हाँ वो शो के लिए थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं। बट हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू लाइक मैनेज ऑल दिस थिंग्स? फाइट होती है शोज में, बाहर होती है, फिर पैचअप भी। आपका ये बहुत अच्छा नेचर है जो सबके साथ नहीं होता है कि आप तुरंत चीजों को भूल कर और फिर दोस्ती कर दो। ये आप कैसे मैनेज करते हो? एक शो को शो की तरह लेके मैं छोड़ देता हूँ, और मैं इन लोगों को अब इनसाइड आउट जानता हूँ, स्पेशली जो इस शो में मेरे साथ मैक्सिमम लोग थे, जिन लोगों से मेरी फाइट हुई या कुछ हुई, मैं इनको अंदर से जानता हूँ। अंदर से कोई बहुत ऐसा खराब इंसान नहीं है। वो शो के लिए करते हैं। अब आप बात कर रहे हैं थ्रू आउट रजत, प्रिंस वगैरह की, वो यही चाहते हैं बस कि बात हो, उनका नाम आए, ऑडियंस के आगे चीजें जाए और उन्हें और काम मिले आगे, तो वो अपने काम के लिए कर रहे हैं चीजें, सिंपल एज दैट। आपको लगता है सिर्फ बात होने से किसी की काम मिलता है? सिर्फ बात होने से काम मिलता है? मिलता है। चर्चा जिसकी रहती है, जिसकी बातचीत रहेंगी, क्या होता है, कंट्रोवर्शियल लोग शोज में जाते हैं ना, तो बात ही हो रही है, तो आई फील फर्क तो पड़ता है। कभी आपने ट्राई किया है कुछ ऐसा करने के लिए जिससे? नहीं, मैं काफी चीजें कर सकता था, मेरा मन नहीं किया ऐसा करने का। कभी नहीं? क्योंकि मैं वैसे ही मैं बहुत सिक्योर रहता हूँ अपने आप में। मुझे काम मिलना होगा, मेरी कैपेबिलिटी में मिल जाएगा, मुझे ये फालतू के ढोंग नहीं करने पड़ेंगे। ओके। लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये बाहर आने के बाद ना ऐसा हो रहा है कि चैलेंज हो रहा है, रिंग में आओ, लड़ते हैं, आ जाओ, ऐसा। हाँ करो, कौन लड़ रहा है? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। प्रिंस और रजत, तो सिद्धार्थ करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये डेट अनाउंस करो और सीधा रिंग में मिलो, फाइट करो, लोगों को देखने में मजा भी आएगा, एक रेफरी के साथ लड़ो बड़ो, करो अपना, दिखाओ जोर। फिर किसी ने तो ऑन कैमरा मेरे इंटरव्यू में सजेशन दिया कि एक ब्रांड को अप्रोच करना चाहिए और इस तरह का रियलिटी शो करना चाहिए जहां इन सबको बुला के और रिंग में लड़ाओ बढ़िया से। रियलिटी शो क्यों? आपकी वो ओलंपिक्स लेवल पे आपकी कुश्ती होती है, इतना ज्यादा दम है तो वो कर लो जाके। थोड़ा सा कम है और आपस में फाइट करनी है तो अपनी रिंग लेके टिकट्स वगैरह रख लो, पैसे भी कमा लो, सोशल मीडिया पे भी बज़ आएगा, और अपनी फाइट करो और देख लो किसमें कितना दम है। सही है। कर लेना चाहिए। लास्टली, व्हाट आर द नेक्स्ट बिगर थिंग्स, बेटर थिंग्स, जल्दी। मोर देन रियलिटी और जस्ट रियलिटी? नहीं, रियलिटी से भी काफी चीजें बदलेंगी। ओके। हाँ। कभी डेली सोप में देखेंगे आपको? डेली सोप तो आई डोंट थिंक मैं करूंगा।
OTT बस हाँ मे बी OTT और कहीं और टाइम लगेगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा Yeah. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी Thank you बेस्ट so much. थैंक यू